नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वो है अपरा एकादशी का व्रत। अपरा एकादशी कब आती है, इसका महात्म्य क्या है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, वो सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं, जो हमारी आस्था पर, जो हमारी मान्यता पर आधारित है। अपरा एकादशी, पहले समझते हैं एकादशी आती कब है। अपरा एकादशी यानी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी जो ज्येष्ठ माह में आती है वो अपरा एकादशी कहलाती है। सामान्यतः यह मई या जून के महीने में आती है। इस एकादशी के व्रत का महत्व बहुत है। जैसा हम जानते हैं कि जो भी एकादशी का व्रत हम करते हैं जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वो अपार फल देने वाली है, अपार पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत होता है, जिसमें अंततः मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन हर एकादशी के पीछे महात्म्य जुड़ा हुआ है, और ऐसा ही अपरा एकादशी के साथ में भी है। अपरा एकादशी यानी हर पाप को नष्ट करने वाली एकादशी है। इससे मनुष्य से जाने या अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उन पापों को नष्ट कर देती है एकादशी। यानी जो किसी गर्भस्थ शिशु को मारने से जो पाप लगता है, गो हत्या से जो पाप लगता है, या ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है, या झूठ बोलने से जो पाप लगता है, या गुरु की निंदा करने से, जो शिष्य अपने गुरु की निंदा करते हैं उससे जो पाप लगता है, या जो क्षत्रिय रण क्षेत्र को छोड़ देता है उससे जो पाप लगता है, वो सारे पाप इससे नष्ट हो जाते हैं और अंततः मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका व्रत करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने का फल उतना ही होता है जैसे हम माघ माह में जब सूर्य मकर राशि में होता है और उस समय अगर प्रयागराज में स्नान करते हैं और उस स्नान से जो फल मिलता है वो हमें इस अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त मिलता है। इसी तरह से अगर गंगा के तट पर हम अगर पिंडदान करते हैं उससे जो फल मिलता है वो इस अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। गया में पिंडदान करने से जो फल मिलता है वो इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। इसी तरह से अगर काशी विश्वनाथ में अगर हम काशी में भगवान शिव का जो व्रत करते हैं उससे जो फल मिलता है वो इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यानी कि यह एकादशी बहुत पुण्यदायी है, फलदायी है एकादशी है। इस व्रत को करने से, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हर तरह का पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि जो प्रेत योनि है वो भी इससे मुक्त हो जाती है। यानी अमोघ फलदायी है ये एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से, जैसे अगर हम कुरुक्षेत्र में जो दान करते हैं या स्नान करके जो दान करते हैं उसका जो फल मिलता है वो इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। पुष्कर जैसे तीर्थ में स्नान करने से जो फल मिलता है वो इस एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यानी कि यह अमोघ फलदायी एकादशी है और इसका व्रत हमें हर पाप से मुक्त करता है, अपार धन और संपत्ति देता है, और अंततः जैसा एकादशी का फल होता है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही पुण्यदायी यह व्रत है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह व्रत है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि हम अपरा एकादशी के नाम से जिसे हम जानते हैं। इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा है, वो कथा हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसका महात्मा क्या है, इसकी पीछे की पौराणिक कथा क्या है, कृपया वो बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, और इस व्रत को करने से, एकादशी के विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे अमोघ फल की प्राप्ति होती है। सहस्त्र गोदान करने से जो फल मिलता है वो इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से
प्रेत योनि भी मुक्त हो जाती हैं। यानी अमोघ फलदायी है ये एकादशी का व्रत, अपरा एकादशी का व्रत। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा मैं सुनाता हूँ। एक बार प्राचीन समय की बात है कि एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था महिध्वज। महिध्वज राजा बहुत ही पुण्य और प्रतापी राजा था। वह धर्मात्मा राजा था और धर्म के पथ पर चलकर राज्य चलाया करता था। उसके राज्य में प्रजा भी बड़ी सुखी थी। उसी राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वज्रध्वज महिध्वज के एकदम विपरीत आचरण वाला था। वह बड़ा क्रूर था, अन्याय किया करता था, अत्याचारी था। वो अपने बड़े भाई यानी महिध्वज से ईर्ष्या करता था। एक दिन की बात है कि उसने ईर्ष्या में या द्वेष में पराकाष्ठा कर दी जब अपने बड़े भाई यानी राजा महिध्वज की हत्या कर दी। और महिध्वज की हत्या करने के बाद में उसके शव को उन्होंने पुराने एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। और इस तरह से अनायास या अकाल मृत्यु के कारण वो राजा महिध्वज जिसको उसके भाई ने मार दिया था वो प्रेत बन जाता है और प्रेत बनकर के उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और वह उत्पात करने मचाने लगा। जो भी लोग आते हैं उत्पात करता। इस तरह से वो महिध्वज उस पीपल के पेड़ पर रहने लगा। एक दिन की बात है, एक धौम्य नामक एक ऋषि वहां से गुजरे होते हैं। वह बड़े त्रिकालदर्शी थे वो ऋषि। और जब उन्होंने देखा कि उस पीपल के पेड़ पर जो महिध्वज राजा था उसकी जो प्रेतात्मा थी वो उत्पात मचा रही है, तो जब उनको देखते हैं और अपनी योग शक्ति से जब वो उसके भूतकाल को जानने की कोशिश करते हैं, तब उस प्रेत को उस पीपल के पेड़ से नीचे उतारते हैं और उसका भूतकाल देखते हैं और फिर इससे मुक्त होने का उपाय वो करते हैं। और धौम्य नामक ऋषि उस प्रेतात्मा की मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं और यह संकल्प लेते हैं इस अपरा एकादशी का व्रत का जो पुण्य होगा मैं इस प्रेत को दूंगा। इस तरह से वो परलोक के हित की कामना के साथ में इस व्रत का संकल्प लेते हैं और उस प्रेत को भी परलोक विद्या का ज्ञान देते हैं। धौम्य नामक ऋषि अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उस व्रत का पुण्य उस प्रेत को देते हैं, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, अपने पूर्व स्वरूप में आ जाता है और अंततः वो वैकुंठ को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह जो कथा है यह परलोक के लिए परहित की कामना के साथ में तुमको कही है। यानी अपरा एकादशी का व्रत जो परहित की कामना के साथ में करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि धौम्य नामक ऋषि ने उस प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए स्वयं ने एकादशी का व्रत किया, इसलिए पर कल्याण के साथ में जो व्रत को करता है उसे अमोघ फल की प्राप्ति होती है। परहित के लिए जो इस व्रत को करता है उसे अमोघ फल की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे सहस्त्र गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह है इस व्रत का महात्म्य जो कि प्रेत योनि से भी लोग जीव को मुक्त कर देती हैं। दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी की कथा। आइए हम अपने धर्म पर चलें, हम अपनी संस्कृति को पहचानें, उन व्रत उपवास के पीछे के महात्मा को जानने का प्रयास करें। एक हमारा छोटा सा और विनम्र प्रयास रहता है। हमारे यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।